एफएटीएफ का ताजा तरीन एलामिया अब से कुछ देर पहले सामने आया है। इस एलामिया में क्या कहा गया आपको क्विकली बता दें। पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से निकलने की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। एफएटीएफ का पाकिस्तान के तमाम अमली इक़दामात का एतराफ और तमाम मेंबरान ने इसको सराहा है। पाकिस्तान ने फेटिफ के दोनों एक्शन प्लान के 34 निकात पर वक्त से पहले अमल दरामद कर लिया है। पाकिस्तान को मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है। फेटिफ का वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करके शराइत की तकमील की तस्दीक करेगा। शराइत की तकमील की तस्दीक पर अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाएगा। 2 साल में 5 मरतबा इंसदादी दहशतगर्दी इक़दामात का जायजा लिया गया। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने और इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बेहतरीन इक़दामात और पेशरफ्त की है। जून 2018 के बाद पाकिस्तानी क़यादत ने भरपूर काम किया। पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से बहुत ज्यादा मेहनत की गई। ये आपको बताएं कि फरवरी 2020 से बड़े क्लोजली इस इशू को हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये क्या किस तरीके से यहां तक ये बात पहुंची है, आपको एक क्विक रिकैप हम बताते हैं। 27 में से 14 अहदाफ पर मुकम्मल अमल दरामद कर लिया गया था फरवरी 2020 तक। 5 अहदाफ में उस वक्त हमें बताया गया है एफएटीएफ की जानिब से कि जी बेहतरी आई है। 8 पर जल्द तामील करने की जरूरत है। फरवरी 2021 में 24 निकात पर अमल दरामद हुआ था और जून 2021 में 26 अहदाफ पर अमल दरामद हुआ था। फिर हमने देखा कि एफएटीएफ का जो अगला एलामिया है वो जून 2021 में आता है। फिर कहा जाता है कि पाकिस्तान को बदस्तूर ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया गया है। एफएटीएफ ने एतराफ किया कि पाकिस्तान ने एक्शन प्लान पर मजमूई तौर पर पेशरफ्त की है। 27 में से 26 निकात पर अमल दरामद हुआ है। सिर्फ एक हदफ पर जुज़वी पेशरफ्त हुई है। फिर आता है अक्टूबर 2021, एक और एलामिया सामने आता है। अक्टूबर 2021 में एफएटीएफ ने पाकिस्तान को दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के साथ साथ इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग पर काम करने और स्ट्रेटेजिक खामियों को दूर करने की जरूरत पर जोर देते हुए नया एक्शन प्लान दिया था। फिर जो अक्टूबर में है, कहा जाता है कि पाकिस्तान ने जून 2021 में जारी नए मनी लॉन्ड्रिंग एक्शन प्लान के 7 में से 4 निकात पर अमल दरामद किया था। तारीफ की गई और कहा गया कि यह पेशरफ्त एक गैर मामूली पेशरफ्त है, मगर उस वक्त भी ग्रे लिस्ट में शामिल रखने का कहा गया था और कहा गया था कि पाकिस्तान सबूत फराहम करे कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में मजीद अफराद और इदारों को नामजद करके अपने दायरा इख्तियार से बढ़कर पाबंदियों के असरात को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सो आज के इस एलामिये के बाद ये उम्मीद पैदा हो गई है, एक ऑन साइट विजिट होना है उसके बाद के कभी इम्कान है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ एजाज चौधरी साहब, साबिक सफीर सेक्रेटरी खारजा मौजूद है, आबिद कयूम सुलेहरी साहब, साबिक मेंबर इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी। सुलेहरी साहब, आपसे आगाज करते हैं, जो ऑन साइट विजिट है, क्या ये एक रस्मी कार्रवाई होगा और क्या इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान वैसे अगर हम देखें तो ऑन पेपर ग्रे लिस्ट से ये निकल गया है, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होगी? जी, ये तकरीबन एक फॉर्मेलिटी होगी। जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है वो पाकिस्तान ने मीट कर दी। और यहाँ पे मैं ये भी कहूँ कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसको ये पैरेलल 2 प्लान्स तक की तकमील का कहा गया। एक फाटफ का था, एक एशिया पैसिफिक ग्रुप की रिक्वायरमेंट थी, जो कि बाद में फैटफ ने पिछले साल अडॉप्ट कर ली और वो भी पाकिस्तान को कहा गया कि उनको भी मुकम्मल करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने टेक्निकली अपने जो तमाम लूप होल्स थे अपनी पॉलिसीज में, अपनी प्रैक्टिसेस में, जिनके जरिए खदशा था कि मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है या कोई टेररिज्म फाइनेंसिंग हो सकती है, तो आज का फाटफ का जो एलामिया है वो टेक्निकली पाकिस्तान ने वो तमाम रिक्वायरमेंट मुकम्मल कर दी। अब ऑन साइट विजिट में उनका एक वक्त आएगा जो कि आके मुलाकातें करेगा गवर्नर स्टेट बैंक से, FIA से, नैब से या और जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, सिविल सोसाइटी के ग्रुप से, और वो सिर्फ ये तसल्ली करेगा कि जो कुछ पाकिस्तान रिपोर्ट कर रहा था क्या वाकई अमलन हो रहा है, और वो सारी चीज़ें काफ़ी माशाल्लाह बेहतर तरीके से हो रही है। यानी आज अगर आपको बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ जाए तो वो उस तरह का नहीं जैसे किसी ज़माने में आप बैंक में किसी जानने वाले को फ़ोन करते थे और आपकी विजिट के बगैर अकाउंट खोल के चेकबुक आपके घर पहुंच जाती थी। तो हर चीज पे पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रांगली उसको अमल किया है। जो असल अब आएगा बरहला वो है, अब जब जो हमारी ऑन साइट रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है तो उस दिन 39 मेंबर्स में से जितने मेंबर होंगे उनकी 1/3 वोट्स की पाकिस्तान को जरूरत होगी कि वो उसको एंडोर्स करें और पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आ जाएगा। अभी तक पाकिस्तान को 3 मेंबरान की मुसलसल हमायत रही है, टर्की, मलेशिया और चाइना की, जिसकी वजह से इंडिया की भरपूर कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में
नहीं इसका मतलब है सुलेरी साहब कि ये इसका सिफारतकारी से बड़ा गहरा ताल्लुक है, इसलिए हमने एजाज चौधरी साहब को भी आज बुलाया ताकि हम समझ सके कि एजाज साहब पिछली दफा भी पाकिस्तान ने बहुत सारे जो मामलात थे उसमें कंप्लाइंस कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद हम ग्रे लिस्ट में रहे थे। क्या ये बहुत सीरियसली इसको अगर हम बात करें तो ये सियासत से जुड़ा है, ग्लोबल सियासत से जुड़ा है ये तमाम मामलात कि क्या कभी आपकी जो सिफारतकारी है जिस वक्त जिस टाइम एंड स्पेस में आप है उस वजह से आपके ऊपर ज्यादा सख्त शराइत भी लगाई जाती है? जी, ये दुरुस्त है कि इसमें जहां ये तकनीकी मामला है वहीं आलमी सियासत भी इसमें शामिल हो जाती है। आपको याद होगा कि 1989 में यह जब बनाया गया तो वो मालियाती इस्तेहकाम के लिए G7 ने बनाया था, लेकिन जब 9/11 हो गया तो उसके बाद से इसका जो था परव्यू वो उन्होंने बढ़ाना शुरू किया और उसमें टेरर फाइनेंसिंग बड़ा आगे आ गया। फिर ये 1373 जो UN सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन था उसके तहत बहुत सारे लोगों पे ये आया कि ये दहशतगर्दी की मुआवनत करते हैं, उनमें से बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर भी थे, तो प्रेशर बढ़ा कि इनको इस्तेमाल किया जाए। तो चुनाचे अमेरिका ने और हिंदुस्तान ने इसका भरपूर इस्तेमाल किया फैटफ का, और उन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए और पाकिस्तान को मजबूर करने के लिए कि वो टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर काम करे, वो उन्होंने दबाव यकीनन डाला। लेकिन मैं ये भी जरूर कहूँगा कि टेक्निकली भी ये जरूरी था पाकिस्तान के लिए कि वो काम करता जिससे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी। आफ्टर ऑल आपको तो पता ही है कि हमारे अपने मुल्क में अंदर बार बार ये इल्जाम दोहराया जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग बहुत होती है, तो ये तो अच्छी बात हुई, पाकिस्तान की अपनी माशी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन यकीनन सियासत भी थी और अभी भी है। मैं तो समझता हूँ कि ये ऑनलाइन विजिट जो होगा, इंस्पेक्शन विजिट जो होगा, उसमें आप देखेंगे कि वो ये देखना ज्यादा चाहेंगे कि टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से जिन लोगों पे अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां थी क्या उनके ऊपर अमल दरामद हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। आपने सफारतकारी का जिक्र किया, बिल्कुल इसमें अमल दखल है सफारतकारी का, हमने अच्छा किया कि कम से कम 3 मुल्क जो दोस्त ममालिक हैं उनकी तो हमें बहुत ही हमायत रही, लेकिन बाकी सबको भी ऑन बोर्ड करना जरूरी है। इसका मतलब एजाज साहब कि क्या जब हम उस अक्टूबर से पहले दोबारा एक अग्रेसिव स्ट्रिंग ऑफ विजिट्स देखेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से, बिकॉज ऑब्वियसली दोबारा हम देखेंगे कि बड़ी एक भरपूर तरीके से सिफारती मैदान के ऊपर भी हमें साथ साथ ये करना पड़ेगा, खाली तकनीकी इसका मतलब है कि कंप्लायंस जरूरी नहीं है, सिफारतकारी भी उतना ही अहम इसमें पर्सपेक्टिव है। जी, मैं तो यही समझता हूँ, मैं नहीं समझता कि वो टेक्निकल जो विजिट होगा ऑनलाइन इंस्पेक्शन वाला वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होगा। मेरा ये ख्याल है कि उसके पीछे हिंदुस्तान की और उनकी बड़ी कोशिश होगी कि जिन लोगों पे वो इल्जामात लगाते रहे मुंबई के हवाले से, दूसरे तीसरे टेररिस्ट इंसिडेंट्स के हवाले से, तो क्या उन पे अमल दरामद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए वो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की जो 1373 कमेटी है उसको भी इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सफारतकारी चाहिए होगी, मेरा नहीं ख्याल वी शुड लोअर आवर गार्ड। आई थिंक हमें तमाम दुनिया को बताना चाहिए कि हमने कितना काम किया है, शोकेस करें ताकि वो जब विजिट हो तो उस वक्त कोई इसमें शक न रहे। सही। सुलेरी साहब, अब अगर ये ग्रे लिस्ट से निकलते हैं ममालिक तो फिर क्या उससे फर्क पड़ता है, उसकी वो कौन सी रुकावटें हैं जो ग्रे लिस्ट में होने की वजह से इकोनॉमिक अगर डिमेंशन में देखें एक मुल्क को उनका सामना करना पड़ता है। अगर हम इंशाल्लाह जब इस लिस्ट से निकलेंगे तो वो कौन सी रास्ते हैं जो अभी बंद हैं हमारे लिए फिर खुल जाएंगे? सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आपका जो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी में इमेज और परसेप्शन है वो बहुत बेहतर हो जाता है, क्योंकि ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा टैबू या स्टिग्मा है कोई कहे कि जी फलां मुल्क के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इतने उसमें लूप होल हैं कि वहां से टेररिज्म फाइनेंसिंग हो सकती है या वहां से मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है। तो ये इसका जो पहला फायदा है वो तो यही है कि आपका परसेप्शन जो है वो ग्लोबल कम्युनिटी में बेहतर होता है। इसका जो दूसरा फायदा है वो है कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो दोनों इंप्रूव कर जाते हैं। अभी तक पिछले 4 सालों में हमारे यहाँ जो ट्रांजैक्शन भेजी जाती थी या जो ट्रांजैक्शन हम करते थे पाकिस्तान से वो एडिड स्क्रूटनी का शिकार थी। बैंक्स जो थे, राउटिंग बैंक्स, वो उनको कई दिन रोक के और वो उनका बैक ट्रैक चेक कर रहे होते थे कि कहीं ये कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन तो नहीं है। तो अब उस तरह की कोई सिचुएशन नहीं होगी वाइट लिस्ट में आके। फिर जो बहुत से मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि अपने एथिकल कोड्स और एथिकल पॉलिसीज की वजह से उन ममालिक में इन्वेस्ट नहीं करती यहाँ जो ग्रे लिस्ट में होते हैं, तो आप उनको अट्रैक्ट कर सकेंगे। और सबसे बड़ा फायदा जो अभी एजाज चौधरी साहब ने फरमाया कि
हमारा हाउस इन ऑर्डर हो गया। जी जी। पार्ट ऑफ इन कंप्लायंसेस पे अमल करने से हमारी बहुत सी नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी अब डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का हिस्सा बन गई है। जो हुंडी और हवाला था उसका खात्मा होगा, और यही वजह थी कि अब देखें रेमिटेंसेस जो हैं वो 31 अरब डॉलर से ऊपर आती हैं। ये वही रेमिटेंसेस हैं जो पहले हुंडी और हवाला से के जरिए आती थी, स्टेट बैंक की हवा भी नहीं लगती थी। सही। और फाइनली ये एक प्रायर एक्शन है हमारा, जो ऑनगोइंग IMF की टॉक चल रही है। जी जी। तो उसमें भी एक प्रायर एक्शन नंबर 6 है कि आप पाकिस्तान जो है वो फाटप की ग्रे लिस्ट से एग्जिट करने के लिए कोशिश करें और एग्जिट करें। तो माशाल्लाह वो भी हमने अचीव कर लिया।